एपिसोड 13 में हम चेंगी के पेरेंट्स को देखते हैं। वो लोग बात कर रहे थे, तभी उसके डैड पूछते हैं अचानक से चेंगी यहाँ से क्यों चला गया। उसकी मम बोलती है मैं बताऊंगी तो गुस्सा तो नहीं करोगे ना। फिर वो बताती है कि कैसे वो डॉक्टर लू की हेल्प करने के लिए उसके अपार्टमेंट के पास रूम लेकर रह रहा है। जो सुनकर उसके डैड भी समझ जाते हैं कि असल में उनका बेटा लू को पसंद करता है। अब हमें लू को दिखाया जाता है, वो पुलिस स्टेशन आई थी। चेंगी के फ्रेंड्स उसे देखकर पूछते हैं चेंगी से मिलने आई हो क्या। वो कहती है नहीं मुझे तुम लोगों से काम है। फिर वो उनको एक आर्टिकल दिखाती और कहती है कि मैंने आज देखा कि डेंगमैन और वांग की मौत एक ही जगह पे हुई थी, मुझे डाउट हो रहा है। वो लोग कहते हैं हम इस बारे में जानते हैं लेकिन हमें डेंगमैन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के बारे में। लू कहती है असल में उसका मेरे और जय के अलावा कोई नहीं था, हम दोनों ही उसके सब कुछ थे। वो उनको बताती है कि फिर भी वो लोग कहते हैं याद करके बताओ। लू कहती है नहीं ऐसा कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ चेंगी भी उस आदमी से बात कर रहा होता है जो डेंगमैन के केस का इंचार्ज था। वो ऑफिसर उनको बताता है कि कैसे डेंगमैन ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था और उसकी हैंडराइटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी जल्दी में लिख कर मर गई। चेंगी पूछता है क्या आपको डाउट है कि वो मर्डर था। ऑफिसर बोलता है उसको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद किसी ने हमें एक नोट भेजकर ये बोला था कि असल में डेंगमैन ने सुसाइड नहीं किया था, उसकी मर्डर किया गया है। लेकिन उससे भी हमें कुछ पता नहीं चल पाया, इसलिए हमने केस को बंद कर दिया। चेंगी कहता है ठीक है। फिर वो सीधे जेई और जोंग से मिलने आता है। वो जेई से पूछताछ कर रहा था कि क्या डेंगमैन किसी को पसंद करती थी, क्योंकि उसने लेटर में जो लिखा था उससे यही साबित हो रहा था कि वो किसी को पसंद करती थी। वो कहती है मुझे तो कुछ भी पता नहीं है और डेंगमैन अगर किसी को पसंद करती होती तो हमें ज़रूर बताती। तभी जोंग मुस्कुराते हुए बोलता है मैं अगर एक बात बताऊं तो तुम दोनों शॉक्ड हो जाओगे। वो लोग पूछते हैं क्या बात है। वो कहता है हमारे साथ एक लड़का रहता था, तुम्हें याद है क्या। वो असल में डेंगमैन को पसंद करता था और उसने मुझे कहा था कि मैं डेंगमैन से उसका नंबर लेकर आऊँ। यही कहती है तुमने ये बात मुझे बताया क्यों नहीं था। वो कहता है ये तो बहुत सालों पुरानी बात है, वैसे भी वो लड़का डेंगमैन के मरने से पहले एब्रॉड चला गया था और वहाँ से वो वापस आने के बाद एक गर्लफ्रेंड भी बना लिया। चेंगी पूछता है क्या तुम अब भी उसके टच में हो। जोंग हाँ बोलता है। अब ये दोनों ये बात सुनते ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जोंग कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि डेंगमैन भी किसी को पसंद करती थी, क्योंकि एक बार मैं उसका नंबर लेने के लिए उसके पास गया था, जो देखकर वो मुझे बोली थी कि तुम आ गए, लेकिन मुझे देखते ही उसका चेहरा उतर गया था। लगता है वो किसी को पसंद करती थी और उसका ही वो वहाँ पे वेट कर रही थी। अब ये बात सुनते ही वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि असल में डेंगमैन किसको पसंद करती थी। फिर जोंग बताता है कि तुम्हें याद है ना डेंगमैन कैसे हम प्रैक्टिस करते थे उस टाइम आकर वहाँ पे बैठी रहती थी। मुझे लगता है कि वो तुम्हें ही पसंद करती थी, लेकिन चेंगी उसको मजाक ना करने के लिए बोलता है असल में उसको पता ही नहीं था कि डेंगमैन उसको पसंद करती थी। लू ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। अब चेंगी ऑफिस आता है और डेंगमैन की सुसाइड नोट और उसी नोट को देखता है जो लिखकर किसी ने भेजा था कि डेंगमैन ने सुसाइड नहीं किया है। वो उसको पढ़ने के बाद समझ जाता है कि असल में डेंगमैन जरूर किसी को पसंद करती थी। वहीं दूसरी तरफ डेंगमैन की मौत के बारे में पता लगाने के लिए लू भी कॉलेज आई थी, जहाँ पे पेंग भी था। पेंग उसको देखकर उसके पास आने की ट्राई कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और वो वापस मुड़कर देखता है तो लू वहाँ से जा चुकी थी। अब लू सीधे लाइब्रेरी में आती है और वहाँ के आदमी से कहती है कि मुझे डेंगमैन का सामान देखना है, लेकिन वो आदमी कहता है कि हम ऐसे किसी को भी उसका सामान देखने नहीं दे सकते हैं। तभी वहाँ पे चेंगी आता है। वो कहता है कि मुझे ऑफिसर ने भेजा है। जो बात सुनकर वो कहता है कि हाँ मुझे प्रिंसिपल ने बताया था। फिर वो उसका सामान दिखाने के लिए अंदर चला जाता है तो चेंगी कहता है तुम डेंगमैन की फ्रेंड थी और तुम्हें उसके बारे में अच्छे से पता होगा, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। फिर ये दोनों वहाँ पे आकर डेंगमैन के बारे में पता लगाने की ट्राई करते हैं तो उनको पता चलता है कि असल में डेंगमैन ने एक बुक को बहुत बार पढ़ा था जिसके बारे में लू को भी पता नहीं था। चेंगी कहता है क्या चेंगी पूछता है क्या डेंगमैन ने तुम्हें कभी इस बारे में बताया था। वो कहती है मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं है। फिर ये दोनों बाहर आते हैं जहाँ पे चेंगी उससे कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे देखना भी पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि असल में डेंगमैन और वांग तुम्हारी वजह से मारे नहीं गए थे, लेकिन लो उससे अच्छे से बात नहीं करती है। अब चेंगी को कॉल आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। असल में इन लोगों ने उसी आदमी को पकड़ रखा था जिसने वांग के मर्डरर को बेहोशी की दवा बेचा था। वो लोग उससे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि वो कैसी दिखती थी। असल में वो एक लड़की होती है,
वो उसको बता रहा होता है कि उस लड़की की आंखें बड़े बड़े थे। फिर वो उसको एक फ़ोटो दिखाते हैं जो देखकर वो कहता है, हाँ ये तो बिल्कुल उसी की जैसी लग रही है। फिर वो स्केच बनवाते हैं और चैंगी को दिखाते हैं जो देखकर वो कहता है कि इसके बारे में और पता करने की ट्राई करो। वहीं दूसरी तरफ लू अपने कोच के पास आकर उनसे पूछती है कि क्या आपको पता है कि डैंगमैन के दूसरा कोई फ्रेंड था, क्योंकि वो वॉलीबॉल में प्रैक्टिस कर रही थी ना। लेकिन उसका कोच बोलता है, देखो मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा बीमार है, क्या हम दोनों वहाँ पे चलकर बात कर सकते हैं। अब ये लोग घर आते हैं जहाँ पे हम कोच की वाइफ को देखते हैं। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और बिस्तर पे चुपचाप पड़ी हुई थी। कोच बोलता है, अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये बेल को बजा देना। फिर वो बाहर आकर लू से बात करने लग जाता है। लू पूछती है कि आपको तो पता है ना डैंगमैन। वो कहता है, हाँ मुझे वो याद है, लेकिन मुझे उसके फ्रेंड्स के बारे में पता नहीं था। मैंने बस एक बार उसको डांटा था क्योंकि वो हमेशा हमारे प्रैक्टिस के टाइम वहाँ पे आकर बैठी रहती थी, जिससे कि लड़के डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। इसीलिए मैंने उसको डांट कर वहाँ से भगा दिया था और इससे मुझे ये पता चला कि असल में वो किसी को पसंद करती थी। फिर वो उसको बताता है कि कैसे उसने एक बार चैंगी और उसको बात करते हुए देखा था। फिर चैंगी के जाने के बाद वो वहाँ पे बैठकर रोने लग गई थी और ये सब वो दूर खड़ा होकर सुन रहा था, लेकिन उसने क्लियरली कुछ भी नहीं सुन पाया। लेकिन मुझे डाउट हो रहा है कि उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में चैंगी को कन्फ्रेंस किया था और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। लू सोचती है, इस बारे में मुझे चैंगी ने क्यों नहीं बताया। फिर वो बताता है कि कैसे उसकी वाइफ एक बार उसके लिए दवाई खरीदने बाहर गई थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था, तब से वो इसी कंडीशन में है। तभी उसकी वाइफ भी उसको अंदर बुलाती है, जिससे कि वो अंदर आता है। हम देखते हैं कि उसकी वाइफ उसको बहुत गुस्से में देख रही थी और हमें पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब बाहर आता है तो लू कहती है, मैं जा रही हूँ, मेरा काम खत्म हो चुका है। फिर वो वहाँ से चली जाती है तो ये किसी को मैसेज करके बोलता है कि तुमने जो भी बोला था मैंने वही सब किया। अब सीन शिफ्ट होकर हमें पेंग को दिखाया जाता है। वो भी कोच से मिलने आया था। वो वहाँ पे लू को देखकर खुश होकर उससे बात करने लग जाता है। फिर वो कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लू कहती है कि नहीं, मैं खुद से चली जाऊँगी। फिर भी पेंग उसको रिक्वेस्ट करता है तो वो उसके साथ घर आती है, जहाँ पे पेंग उसको समझाता है कि उसको मूव ऑन कर लेना चाहिए और खुद को ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो सुनकर लू कहती है कि तुम समझ नहीं सकते हो। पेंग कहता है, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि जिस दिन वांग ने तुम्हें कॉल किया था उस दिन मुझे भी बार बार कॉल कर रही थी और मैं भी यही सोचता रहता हूँ कि अगर मैंने उस दिन कॉल उठा लेता तो शायद वो आज जिंदा होती, या फिर मैंने एक्स्ट्रा टिकट दिया होता तो वो तुम्हारे साथ आती और मारी नहीं जाती। लेकिन लू अभी तक खुद को माफ़ नहीं कर पाई थी। फिर वो अंदर चली जाती है और इसी के साथ एपिसोड 13 ख़त्म होता है।